पुष्पेंद्र जी आप गिनते जाइए। गारंटी वारंटी 2 साल की गारंटी मिल रही है जी, फ्री होम डिलीवरी मिल रही है और ये इतना सारा सामान आपको साथ में मशीन के साथ में दिया जा रहा है। आप नोट करते जाइए। ये ब्लेड का सेट आपको 17 ब्लेड साथ में फ्री दिया जा रहा है। ये स्टार फ्री दिया जा रहा है। ये क्लच का वायर फ्री दिया जा रहा है। ये टूल किट दिया जा रहा है। ये प्लायर दिया जा रहा है। इंजन का ऑयल दिया जा रहा है। गियर ऑयल दिया जा रहा है। ये पूरा टूल आपको इसके साथ में ये फ्री दिया, मुफ्त दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो सब्सिडी वगैरह है या नहीं है? देखो अलग अलग राज्य में सब्सिडी पुष्पेंद्र जी अलग अलग है। जैसे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सब्सिडी के पीछे, तो कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 60% है, अलग अलग सब्सिडी है। दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के पास पहुंचे हैं जो कि गेहूं के सीजन में 1000 प्लस रीपर सेल करती है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो 1000 रीपर सेल करती है तो कुछ ना कुछ उस रीपर में क्वालिटी होगी, तभी ये रीपर सेल करती है। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं आरबीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जयपुर के अंदर, और इसका मैंने बहुत नाम सुना है। और अभी फिलहाल गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, तो इनके रीपर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो इतना सेल कर रहे हैं और इतना किसान भाई पसंद कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ में जो है भूपेंद्र जी आरबीडी कंपनी के जो मालिक हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। पहले तो पूछेंगे इनसे कि सेल इतनी क्यों है आपकी। तो भाई जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं भूपेंद्र कुमार आपका फिर से आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आप फिर से एक बार आरबीडी कंपनी में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पुष्पेंद्र जी, मैं 1000 रीपर सेल कोई भी कर सकता है यदि वो अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता, बिल्ड क्वालिटी जी और गारंटी वारंटी अपनी सर्विसेज पे ध्यान रखे। कोई भी सेल कर सकता है। बिल्कुल। मैं 1 रीपर बेच दिया, 2 रीपर बेच दिया, मैं यदि मेरे को नंबर्स बढ़ाने हैं तो मुझे क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस किसानों को देनी पड़ेगी सर। अच्छा, तो बात करें थोड़ा सा, तो 1000 प्लस आप सेल कर रहे हो तो कुछ क्वालिटी होगी, तो ऐसी क्या क्वालिटी है आपके रीपर में जो किसान भाई इतना पसंद कर रहे हैं? सर पुष्पेंद्र जी देखो, मैं बताऊं आपको, लोहे कई प्रकार का आता है। अच्छा। लेकिन टाटा का लोहा सब लोहों से महंगा आता है। अच्छा। क्योंकि वो गुणवत्ता देता है सर। अच्छा अच्छा। वो आईएसआई मार्का है, वो अपनी गुणवत्ता है, क्योंकि लोहा के अंदर बहुत सारे धातु मिले हुए होते हैं। प्योरिटीज करना पड़ेगा उनको, सारी चीज करनी पड़ेगी उनको। तो टाटा का लोहा और लोगों से 1 केजी के में बहुत भाव पर हम यूज करते हैं। अच्छा। हम बेरिंग सर एनबीसी और एसकेएफ आईएसआई मार्का यूज करते हैं, लोकल यूज नहीं करते। चाइनीज बेरिंग बहुत आते हैं। अच्छा। जो 300 रुपए का बेरिंग आता है वो चाइनीज 90 रुपए में मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल यूज नहीं करना सर। तो कहने का मतलब आपका क्वालिटी का ही आप काम करते हो। जी 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 जी। अब थोड़ा सा बात करें, सबसे पहले हम लेंगे बिजनेस, क्योंकि क्वालिटी आपके में है। तो बिजनेस कितना कर सकता है हमारा किसान भाई? जैसे अभी गेहूं का सीजन स्टार्ट होने वाला है, कुछ प्रांतों में हो चुका है और हमारे कुछ किसान भाई बेरोजगार हैं। जी जी। तो कितना इससे 1 घंटे में फसल की कटाई कर सकता है, और यदि 8 घंटे चलाए तो कितना इनकम वो जनरेट कर सकता है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्वालिटी है आपके में तो लगातार चलेगा फिर तो। बिल्कुल। देखो पुष्पेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मजदूरों का कटाई रेट चलता है अलग अलग एरिया में अलग अलग चलता है जी, लेकिन जनरली जो कीमत रहता है वो 500, 550, 600 तक रहता है। वो सीजन पे डिपेंड करता है, 800 भी पहुंच जाता है जी। लेकिन आप मान के चलें कि लगभग 500 रुपए ऑन एवरेज करें। बिल्कुल 5 से 6 मजदूर लगते हैं 1 बीघा में। बिल्कुल 2500 रुपए मान के चलते हैं। 1 घंटे में 2 बीघा आप कटाई करते हैं लगभग जी। 2 बीघा आप कटाई करेंगे 1 घंटे में, 5000 रुपए हो गया सर। बिल्कुल। अब कितने घंटे आप चलाते हैं, कितने घंटे आप रन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आप कितने घंटे आप चलाते हैं। चलो जैसे मान के चलो 6-7 घंटे तो आदमी चला ही सकता है, या फिर कोई परेशानी हो जाएगी? ऐसा सर 8 घंटे बड़ी आसानी से चला सकता है सर। अच्छा। सरकारी टाइम है या सरकारी काम है, 8 घंटे तो हर एक आदमी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो 8 घंटे आप काम करोगे तो आप 15 से 20 हजार रुपए आराम से कमाई कर सकते हैं 1 दिन के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर इसके अंदर आप। तो मेरे किसान भाइयों, अभी भाई जी ने बताया कि आप यदि 8 घंटे 6 घंटे भी आप चलाओ तो 1 वीक में इस रीपर की प्राइस को निकाल दोगे और आप एक अच्छा खासा एक सीजन में मुनाफा 2 से 4 लाख रुपए का कर लोगे। अब थोड़ा सा बात करें जी सर, तो अभी 1 घंटे में 2 बीघा की कटाई कर रहा है, आप मान लीजिए। बिल्कुल जी। कौन कौन सी फसल की कटाई कर सकता है? पुष्पेंद्र जी बताना चाहूंगा, ये आपकी जो फसल का कटाई करेगा
जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, रचका हो गया, बरसीन हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, गुआर हो गया, बाजरा हो गया, बिल्कुल मक्का हो गया, और नेपियर घास जो आजकल इजरायली घास जिसे बोलते हैं, पशुओं के चारे के लिए जो उगाते हैं जी। इन सभी फसलों की कटाई ये बड़ी आसानी से कर देता है। अच्छा। मतलब छोटी से छोटी 1.5 फीट का लगभग क्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इन स्टार में इससे ऊपर फसल होना चाहिए। अच्छा अच्छा। इनमें कटाई में आने के बाद में स्टार का काम होता है कन्वेयर करने का, साइड से गिराने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम यहाँ तक तो फसल होना ही चाहिए। 8 से 10 फीट हो तो वो चलेगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, अब बात करें जैसे अभी आपका ये कटर बार दिया हुआ है। जी जी पुष्पेंद्र जी। तो कटर बार कितने फीट का है सर ये कटर बार? पुष्पेंद्र जी बताना चाहूंगा, वहां से लेके यहाँ तक इसका 56 इंच का नाम तो आपने सुना होगा जी। इसका चौड़ाई भी सेम 56 इंच का है सर। अच्छा 56 इंच का है। 56 इंच का इसका चौड़ाई है। ये कटाई जो करता है ये 48 से 50 इंच के लगभग के आसपास, 4 फीट के आसपास आप मान सकते हैं, ये कटाई लेके चलता है। अच्छा 4 फीट का एरिया एक बार में कवर कटाई करेगा। करके चलेगा। जी जी। अब भाई जी बात करें, हमने बहुत सारे रीपर देखे हैं। जी जी सर तो बिल्कुल। उनमें हमने 2 बेल्ट ड्राइव देखे हैं। जी जी। लेकिन आपका ये 3 बेल्ट ड्राइव है, तो ये आपने क्यों दिया 3 बेल्ट ड्राइव? सर देखो मैं बताना चाहूंगा, हम जिस राजस्थान में, जी। राजस्थान में मक्का, ज्वार और बाजरा एक बड़ी फसल है, इसकी हाइट ज्यादा होती है, बिल्कुल 8 से 10 फीट होती है। तो वो 2 बेल्ट वाली मशीन कभी उसको काट देगी तो वो गिरा नहीं पाएगी। वो जी। चलाने वाले के गिरेगा, इधर गिरेगा, उधर गिरेगा। तो तीसरा कन्वेयर बेल्ट हाई क्रॉप के लिए आपका 4.5 फीट से ऊपर, जो भी 4 फीट से ऊपर आपका फसल है उसके लिए आपको तीसरा बेल्ट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपने ये किसानों के हित के लिए सोचा है कि जी, मतलब बिल्कुल। वो यदि मशीन लें तो जी। सारी फसल की कटाई कर कटाई सकें। के लिए जी 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 जी। अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी जी। ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में। तो ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में बताइए, और कितने ब्लेड्स इसमें टोटल दिए हुए हैं सर? देखो पुष्पेंद्र जी, इसमें लगभग आप मान के चलो ये 56 इंच में 17 ब्लेड दिए हुए हैं आपका। अच्छा 17 ब्लेड। जी, टाटा के लोहे से बने हुए हैं। मैं जी। आपको ब्लेड दिखाता हूँ अभी, आप ये देखिए सर ब्लेड। जी। ये ब्लेड का क्वालिटी है, टाटा का लोहा, इसमें केमिकल लगा हुआ है अच्छा ताकि ये लंबे टाइम तक चले। जी। ये ब्लेड लंबे टाइम तक चले, कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए इस पे ये केमिकल लगाया हुआ है, जंग ना लगे। तो हाई कई चीजें हैं कार्बन सर। क्वालिटी के हैं। टीसीटी तो है ही है ब्लेड, उसके अच्छा। साथ में केमिकल भी लगाया हुआ है पुष्पेंद्र अच्छा जी। अच्छा अच्छा जी। तो ये आप ब्लेड जो है दिखा रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें लग रहे हैं। जी। अब थोड़ा सा बात करें, यदि कोई पत्थर वगैरह आ जाए जी जी जी। या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जी। कैसे हम जो है पत्थर को रोक सकते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में पुष्पेंद्र जी बताइए। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है, जी क्योंकि खेत में पत्थर तो आ सकते हैं सर, बिल्कुल। घर तो है नहीं, मार्बल है नहीं, बिल्कुल। या कुछ रेगिस्तान है नहीं कि पत्थर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। पत्थर तो रेगिस्तान में भी आ सकते हैं। खेत में पत्थर आ गए तो क्या होगा, जो ब्लेड होगा जिसको पावर मिल रहा है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा जी। कि ये एक बेल्ट है, कन्वेयर, ये इंजन को ड्राइव करके जो कटर को ड्राइव करता है ये बेल्ट है। अच्छा। इसमें एक पावर दिया हुआ है कि नेपियर, ये बाजरे से मोटाई की कोई भी चीज होगी जी। उसको उससे ऊपर आते ही बेल्ट फ्री हो जाएगा, कटर रुक जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। इंजन आपका चालू रहेगा, आपको गियर निकालना है, और मैं तो कहूंगा कि गियर निकालने के बाद थोड़ा इंजन बंद कर दो, 5 मिनट में कुछ भी नहीं जाता। बिल्कुल राइट बात है सर किसी पर लेंगे, आपने बोला डैमेज भी नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो कितने टाइम तक, कितने जो है हम कटाई इन ब्लेड्स की कर सकते हैं? कुछ तो म्याद होगी इनकी। पुष्पेंद्र जी लगभग आप मिक्स में फसल काटते हैं जी। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, गेहूं, जौ, धान, तो लगभग 100 से 120 बीघा कटाई करेगा। जी जी जी। यदि ओनली गेहूं, जौ, धान काटते हैं तो 120 बीघा से ऊपर कटाई करेगा। अच्छा। क्योंकि इनका तना छोटा होता है, सॉफ्ट होते हैं, तो अच्छा। ब्लेड लंबे टाइम तक चलेगा सर। अब बात करें भाई साहब, आपने कहा था कि जो हमारी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जी। काम करती है, जी। स्टार का काम होता है। तो स्टार का जो काम है वो, स्टार की क्वालिटी बताइए आप थोड़ा सा। पुष्पेंद्र जी जो स्टार लगे हुए हैं, जैसे प्लास्टिक का भी मैं लगा सकता हूँ, कोई लगाते भी हैं, हम नहीं जी। लगाते, हम पीवीसी के लगाते हैं सर। जी जी जी। अनब्रेकेबल प्लास्टिक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर कभी टूटेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं टूटेंगे, 3-4 साल के बाद में डैमेज होंगे सर। वो तो मेंटेनेंस है, वो लगना ही लगना, मशीन चलेगी, मशीन तो है। घिसेगी, हाँ, जी जी टूटेगी भी, सब काम होगा। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं जाते ही और हम स्टार्ट करें, 1-2 बिल्कुल। दिन चलाएं और सीजन हमारा चल रहा हो और टूट जाए कहीं। पहली बात। दूसरी बात, स्टार में अभी तक कोई भी कंपनी बेयरिंग नहीं देती है, बिल्कुल। हम स्टार में सर बेयरिंग भी देते हैं। अच्छा अच्छा। स्टार के अंदर जो है बेयरिंग मिलेगी यहाँ? जी जी जी। मैं आपको स्टार के बेयरिंग का क्वालिटी में आपको अंदर जी बताना चाहूंगा। जो स्टार में आपको बताना चाह रहा था कि स्टार में कोई बेयरिंग नहीं देता, हम ये देखिए सर, ये बेयरिंग देते हैं हम सर आप। अच्छा, स्टार में बेयरिंग दिए हुई है आपने? बाकी लोग बेयरिंग नहीं देते हैं। तो किसान भाइयों, हमने देखा है बहुत सारी कंपनी के रीपर जो है वीडियोज बनाई हैं, जी। लेकिन स्टार में हम बेयरिंग पहली बार देख पा रहे हैं। जी।
बिल्कुल ये बेरिंग आपका स्मूथनेस रहता है, फसल को लेने के बाद कन्वेयर करने में इजी रहता है सर, प्रॉपर तरीके से। कुछ टाइम पे क्या होगा, प्लास्टिक रहेगा तो वो घिस जाएगा पूरा, आपको बार बार बोले यार टूट गया, वापस खराब हो गया, वापस से बेरिंग कुछ नहीं होगा, आप बस इसको चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें जैसे हम फसल की कटाई कर रहे हैं जी, उस टाइम पर जो ये रीपर आपका कितनी ऊंचाई से फसल की कटाई करेगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास लिमिटेड चारा होता है जी। या तो ऐसा तो नहीं है कहीं वेस्ट कर दे। नहीं, पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम हमारे एक एक परिवार के सदस्य का, परिवार जो भी होता है उसके एक एक सदस्य, उस परिवार में हम पशु जैसे गाय माता हो गई या छोटे पशु बकरियां, भेड़ बकरियां हो गई या जो भी रहते हैं भैंस वगैरह, उनका बड़ा परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, हम हमारे परिवार के सदस्य के खाने की चिंता करते हैं, उसी प्रकार उसके खाने की चिंता भी हम लोग करते हैं। ये आपका 2 आंगल, ये आप देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरी तीसरी उंगली नहीं जाएगी, तीसरी ऊपर मेरी ऊपर वाली उंगली रहेगी, सिर्फ ओनली फॉर 2 उंगली मेरी जाएगी। अच्छा, 1 से 1.5 इंच मानो, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा मजदूर काटता है उसके बराबर ही काटता है, आप मान के चलिए। अच्छा जी, तो कुछ चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड तो करता होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल। देखो ऑपरेटर तो वो सबसे बड़ी बात है ना कि गाड़ी चलती तो है, चलाना नहीं आता तो मैं क्या करूं। बिल्कुल, चलाने का तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन इजी ऑपरेट है, इसको चलाना बड़ा आसान है मशीन को। अब बात करें थोड़ा सा साफ सफाई के बारे में, जो कटाई करेगा उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, कहीं इधर उधर फैला दे, वेस्ट हो जाए हमारा? नहीं, मैं एक ही चीज बोलूंगा पुष्पेंद्र जी, बोलना चाहूंगा, वो मशीन किसी काम की नहीं है जो नुकसान करे। जी, मैं खुद भी होऊंगा तो मैं खुद भी नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल। तो किसान तो बिल्कुल क्यों ही खरीदेगा सर, नुकसान करने के लिए थोड़े मैंने मशीन ली है, मैंने फायदे के लिए पुष्पेंद्र जी मशीन ली है, या किसान ने मशीन ली है तो किसान फायदे के लिए सोचता है, नुकसान होने का कोई मतलब नहीं। अब बात करें थोड़ा सा, हम चलते हैं पीछे की साइड में, गियर बॉक्स मैन होता है, गियर बॉक्स से ही आपका रीपर चलता है। बिल्कुल। तो गियर बॉक्स की क्वालिटी के बारे में बताइए, कितने आरपीएम पे क्या? देखो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये आपका कटर का पिनियन गियर बोलते हैं इसको अपन। जी, ये पिनियन गियर का काम होता है आपकी ब्लेड और कन्वेयर बेल्ट जी, दोनों को मूव करना। अब आरपीएम, इंजन का आरपीएम 3600 आरपीएम पे इंजन रन कर रहा है। जी, गियर बक्से का जो डिजाइन किया गया है वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका इंजन का आरपीएम प्लस गियर बक्से के आरपीएम के साथ में मेंटेन कर, टायर और कन्वेयर और ब्लेड तीनों का जो आरपीएम है, कॉम्बिनेशन है, वो बिल्कुल बढ़िया होगा तो ही फिनिशिंग से कटाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, चाहे कोई सा मशीन हो सर। अब इसकी गारंटी वारंटी क्या है इसके, आपके गियर बॉक्स की? सर 2 साल की गारंटी वारंटी है। अच्छा, अब बात करें जैसे क्या है, मशीन चलती रहती है तो आपने कुछ ऐसा प्रावधान किया है जो हम नट बोल्टों को ढीला टाइट कर सकें? बहुत अच्छी बात पुष्पेंद्र जी आपने पूछी है, ये किसानों का भी क्वेश्चन रहता है। जैसे ये वाला जो बेल्ट है, बिल्कुल ये बेल्ट जब चलता है तो थोड़ा सा लूज हो जाता है, क्योंकि नई मशीन रहती है ना, अभी तो हम फिक्स करके बेचते हैं। बिल्कुल, हल्का सा टाइट हो, आपको 2 चूड़ी यहाँ से मारना है, 2 राउंड, 2 टॉर्क आपको खोलने, इधर से टाइट करने, ये टाइट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना सर, ये दोनों बस इजी है बहुत। ये मशीन सबसे बड़ी कि दिखने में सुंदर हो या नहीं हो, मैं पुष्पेंद्र जी मेरा एक ही रहता है, दिखने में सुंदर हो कि नहीं हो, काम में और चलने में सुंदर होना चाहिए, बस काम में क्वालिटी होनी चाहिए भाई आदमी। जी। अब बात करें टायर्स के बारे में, जो टायर्स आपने इतने बड़े और इतने गुड्डी वाले दिए हुए हैं, तो किस क्वालिटी के हैं टायर्स की? ये टायर हमने दिए हैं, ये अपोलो कंपनी और टीवीएस कंपनी, 2 ही कंपनी का हम टायर देते हैं, या तो अपोलो या टीवीएस, तीसरा ब्रांड हम काम में नहीं लेते हैं। तो साइज क्या है टायर्स की, इतने आपने बड़े दिए हुए हैं? तो ये टायर साइज बड़ा करने का सबसे बड़ी रीजन है कि धान में क्या होता है कि सर मचान कीचड़ टाइप में रहता है, बिल्कुल, या बारिश होती है या पानी में धान होता है, तो बैठती जमीन पानी रहता है, तो बैठने के बाद भी मशीन प्रॉपर तरीके चलने के लिए उपयोग में रहे। इसीलिए रेगिस्तान, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहां भी बैठने का रहता है, बिल्कुल, इसीलिए हमने ये टायर बड़े दिए और चौड़े दिए, अच्छे दिए सर। अब बात करें जो आपके इस गियर बॉक्स के बारे में, यहाँ से आगे चलते हैं गियर बॉक्स के बारे में, तो गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। गियर बॉक्स है जापानी टेक्नोलॉजी के साथ में किए, जो गियर बॉक्स का डिजाइन है वो भी हमने हाई टेम्पर्ड किया है, क्योंकि यदि हाई टेम्पर्ड नहीं करेंगे सर, लोहा घिस जाएगा। बिल्कुल, भाई चलेगा तो घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो नुकसान है। तो वो भी हमने हाई टेम्पर्ड किया है सर, हाई टेम्परेचर को टेम्पर्ड करके, ताकि लॉन्ग टाइम तक उसका बढ़िया चले, बढ़िया रिजल्ट रहे। इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आए। देखो प्रॉब्लम का ऐसा है, इसके अंदर ऑयल और ग्रीसिंग का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं भी ये कहूंगा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, सांस नहीं लूंगा, तो मेरा भी समापन निश्चिंत है। तो ये तो मशीन है सर, बिल्कुल राइट बात है। यदि इसको भी आप ऑयल पानी ग्रीसिंग टाइम पे नहीं दें तो इसका भी समापन निश्चिंत है सर। तो इसीलिए इसका प्रॉपर तरीके से हम, यदि मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र, सबसे अच्छा रहेगा मशीन को आप 10 घंटे यूज करके शाम को 10 मिनट दे दिए ना आपने,
10 मिनट ओनली फॉर, थोड़ा सा ग्रीसिंग देख लें, थोड़े नट बोल्ट अपन देख लें, तो मशीन आपका लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलेगा सर। अब बात करें भूपेंद्र जी थोड़ा सा, जैसे कि कई बार क्या होता है हम गेहूं की कटाई कर रहे होते जी। हैं, अब हमें टर्न करना होता है, जी तो कई मशीन ऐसी देखी है वो टर्न नहीं हो पाती, इधर से उधर जोर लगाने पड़ते हैं, ताकत लगानी पड़ती है, किसान भाई हमारा उसमें ही थक जाता है, फसल क्या काटेगा। जी, तो जी। आपके रीपर में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको पुष्पेंद्र जी बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा ही आपको बता देता हूँ जी 1 2 3 तीन चीजों में ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म है। जी पहला आपका ये टायर मतलब घर से खेत, खेत से घर लेके जाना है, जी ओनली फॉर टायर चलाने हैं आपको ये वाला गियर आगे करना है, बिल्कुल आपको कटाई करनी है, ये वाला आपको गियर लगाना है, आपको कटाई हो जाएगा। बिल्कुल। ये आपका एक्सीलेटर है, ये आपका क्लच है, बस खत्म, कुछ भी नहीं है। राइट घुमाना ये वाला, लेफ्ट घुमाना ये वाला। अब कैसे मानूं मैं, घूम जाएगा? राइट कैसे लेना है, लेफ्ट कैसे लेना है, स्टार्ट कैसे होती है मशीन, मैं सारी चीजें आपको अभी, एक मिनट, मेरे जैसे पतले शरीर आदमी भी डीजल इंजन को स्टार्ट कर देता है, इतना बिल्कुल, स्मूथ बिल्कुल। स्टार्ट है, क्योंकि ब्रांड ग्रीव्स कॉटन का है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का इंजन का अच्छा, ग्रीव्स का जो है बिल्कुल। ये इंजन दिया हुआ है, तो थ्री व्हीलर ऑटो टेम्पो में आता है ना जी वही इंजन इसमें लगा हुआ। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रस्सी आगे की तरफ लगानी है। तो इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहता है सर? इसका फ्यूल कंजप्शन 0.5 लीटर से 1 लीटर घंटे का। कितने एचपी में ये 5 HP में, 5 एचपी का इंजन है। जी। तो स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल। देखते हैं ये आपके एयर रीपर की कंप्रेसर तरफ। आपको ऊपर करना है, जी। ये इसको ऊपर करने के बाद जैसे ही इसको ऊपर करेंगे और आपको क्या करना है, रस्सी आपके हाथ में आ जानी चाहिए स्टार्ट करते ही। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे, आपको बस ऐसे करके, तो मेरे किसान भाइयों अभी क्या करेंगे? आप थोड़ा सा इधर रखो। ये पीछे, जी ये आगे, ये पीछे, ये आगे। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो कितनी चलती है। बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत मजा। तो अभी हमने देखा, बहुत ही शानदार लगा, टर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं, आपने एक हाथ से टर्न कर दिया। बिल्कुल। अब हमने इंजन की भी बात कर ली, आपने जो है ग्रीव्स कंपनी का 5 एचपी का डीजल इंजन इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल ISI फ्यूल मार्के का इंजन दिया हुआ है सर। जो 1 बीघा की कटाई करेंगे तो फ्यूल कंजप्शन क्या रहने वाला है सर फ्यूल कंजप्शन लगभग 0.5 लीटर से लेके 1 लीटर। एक जैसे घंटे आप में? गेहूं जो दान काटते हो तो 0.5 लीटर, क्योंकि पावर ताकत थोड़ी कम चाहिए ना। जी जी ज्वार बाजरा निपिर घास करते हो उसमें थोड़ी पावर ज्यादा चाहिए, तो आपका 1 लीटर मैक्सिमम है, लेकिन 1 लीटर से ऊपर आपका फ्यूल कंजप्शन नहीं जाएगा 1 घंटे का। अब भाई साहब हमने ये सारी चीज तो दिखा दी, बता दी हमारे किसान भाइयों को, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके रीपर में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे देखकर हमारा किसान भाई आपके रीपर को खरीदे? वो मैंने बताया था पुष्पेंद्र जी आपको, लोहा यूज करते हैं, टाटा का यूज करते जी। हैं, बेरिंग यूज करते हैं, ISI मार्का, NBC, SKF जो भी अच्छे ब्रांड है उनका बेरिंग हम यूज करते हैं। जी इंजन की बात करते हैं, ग्रीस पूरी दुनिया जानती है सर, ये बिल्कुल भारत तो जानता है, ये दुनिया जानती है सर इसको। बिल्कुल बिल्कुल। उसका इंजन यूज करते हैं। गियर बक्से का क्वालिटी हम 2 साल की गारंटी वारंटी दे रहे हैं। पिनियन गियर है उस पे हम 2 साल की गारंटी वारंटी जी। दे रहे हैं। पिनियन गियर इसमें आपका हाई टेम्पर्ड किया हुआ है, और अपोलो, TVS जैसे अच्छे ब्रांड के हम टायर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जैसे स्टार है वो क्या बोलते हैं अपन, PVC अनब्रेकेबल प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। जी ब्लेड टाटा की साथ में उसमें यूज कर रहे हैं, तो ये गुणवत्ता हमने साथ में अच्छी लेके चल रही है। ये लंग्स भी सर वर्जिन है, ये वाला लंग्स भी प्लास्टिक के है ना, ये फर्स्ट टाइम, तो जैसे रिसाइकिल नहीं है कि एक बार गला के वापस बना दिया। गारंटी वारंटी और साथ में क्या मिलने वाला है ये बताइए आप भूपेंद्र जी। तो अब बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो जी। क्या प्राइस रहने वाली है, थोड़ा सा प्राइस के बारे में बताएं। देखो पुष्पेंद्र जी, प्राइस आगे पीछे लोहे के हिसाब से बढ़ती रहती है। जी। आप YouTube पे आज वीडियो अपलोड करेंगे, जी। लेकिन वीडियो तो मेरे बच्चे आएंगे या उनके बच्चे आएंगे तो सब देखेंगे। बिल्कुल। तो प्राइस तो देखो लोहे के अनुसार ऊपर नीचे रहती है। आप प्राइस के लिए मैं आपको एक नंबर नोट करवा रहा हूँ, आप प्राइस 9694949030, एक 8875949030, जी। 2 नंबर है,
इन पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, प्राइस कैसे मशीन हमारे घर तक आएगा, क्या गारंटी वारंटी रहेगी, क्या सब्सिडी रहेगी, क्या गुणवत्ता है, क्या क्या फसल ये कटाई कर सकती है, किस किस तरीके से काम करते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास मशीन पहुंचेगी कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ये सारी जानकारी आप इन दोनों ही नंबर पे आप ले सकते हैं सुरेंद्र जी जी। तो अभी जैसे खरीदना चाहें हमारे किसान भाई, आपकी मशीन बहुत शानदार है जी तो जी। कैसे इसको खरीद पाएंगे और क्या बुकिंग चार्ज वगैरह देना पड़ेगा हमारे देखो किसान भाई? पुष्पेंद्र जी, ऐसा है, इतनी बड़ी मशीन है, कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कैश ऑन डिलीवरी नहीं भेजेगा, चाहे कोई भी कंपनी हो। जी। मैं तो कहूंगा सर, हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपका हमारे पे विश्वास बना रहे और हमारा आप पे बना विश्वास रहे। जी। आपको 10% कंपनी के खाते में बुकिंग अमाउंट डालना पड़ेगा, बाकी रेस्ट ऑफ जो पेमेंट आपका, जो बाकी का बचाव पेमेंट है, वो मशीन पहुंचने के बाद में आपको देना रहेगा, चाहे भारत का किसी भी कोना हो, चाहे गांव हो, तहसील हो, जिला हो, तहसील थाना कुछ भी हो, आप हर राज्य तक, हम कोने कोने तक ये मशीनें पहुंचाते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, जानकारी दी आपने रीपर मशीन के बारे में। तो मेरे किसान भाइयों, आप जो है रीपर मशीन की क्वालिटी आप देख चुके हो, और यही नहीं है कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था 1000 प्लस एक सीजन में इनकी सेल होती है रीपर की। तो मेरे किसान भाइयों, कुछ क्वालिटी होगी तभी तो सेल हो रही है। तो मेरे किसान भाइयों, यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।